फ्रेंड्स नाम से मैं इससे कबल आर्मी मेडिकल कमीशन में एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस के जो है वो एडमिशन्स ओपन हुए थे। और उसके बाद जो अब नम्स के जो प्राइवेट तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो कि 12 मेडिकल और 5 डेंटल कॉलेजेस हैं, उनमें जो एडमिशन्स हैं उनके ओपन हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ इनके कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के और ऑनलाइन अप्लाई करने के कंप्लीट प्रोसीजर को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ख्वाह वो HEC की स्कॉलरशिप्स हो या किसी भी MD कैट के मतलब या यूनिवर्सिटी एडमिशन या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे ही आप नम्स की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले इधर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स ओपन ये नज़र आता है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स ओपन MBBS और BDS 2022 सेशन 2023 ये हैं। इनमें सबसे पहले जो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए जो एडमिशन्स ओपन है उनकी डिटेल्स दी गई है। उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये लिंक है। उसके बाद अप्लाई प्रोसीजर के लिए इधर आप क्लिक कर सकते हैं। अंडरटेकिंग के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं और नेशनल और डो नेशनल और ओवरसीज़ जो हैं वो इस क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फॉरनर्स हैं तो वो इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, इससे आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स ओपन फॉर फर्स्ट ईयर MBBS BDS प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके लिए जो एडमिशन्स है उनकी डिटेल्स इधर दी गई है। इधर से आप जो है 2-3 लिंक्स या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनमें अप्लाई करने का लिंक ये है। उसके बाद अंडरटेकिंग का लिंक ये है। उसके बाद कुछ जो ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसीजर्स है उसमें कुछ जो अहम पॉइंट्स है वो इस लिंक में दिए गए हैं। तो उसके बाद इनका जो है वो नोटिफिकेशन भी इधर दिया गया, ये भी आप इधर से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑनलाइन अप्लाई पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेरिट डिटर्मिनेशन, तो इसके अबाउट जो है हमने वीडियो बनाकर पहले अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, तो इसके ऊपर भी जो है कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो मेन लिंक है वो अंडरटेकिंग में आज जो है आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा के अटैच करके स्कैन करके इसको भी जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो इसको भी साथ अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर फॉर ओपन मेरिट, तो इसकी जो है प्रोसीजर वो हम इधर से देखते हैं। इसमें हम अगर क्लिक शेयर करेंगे तो जो कंप्लीट प्रोसेस है जो ऑनलाइन अप्लाई का जो नाम्स हमें बताती है वो इधर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो है ये PDF में एक पूरी फ़ाइल कंप्लीट पड़ी हुई है, इसको आप इधर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो ऑनलाइन अप्लाई है कि ये मोबाइल से नहीं होगा, ये सिर्फ लैपटॉप से या PC से अप्लाई हो सकता है। तो आपने नम्स की वेबसाइट पे आके ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो नम्स के एंट्री टेस्ट देते वक्त जो आपका 16 अक्टूबर को टेस्ट कंडक्ट हुआ था, तो उसमें जो आपने जिस पोर्टल से लॉगिन किया था जो CNS या पासवर्ड या ओमिस लगाया था, तो सेम वही आपने पासवर्ड और CNS लगा कर आपने इधर से लॉगिन करना है। और अगर आप को अपना पासवर्ड नहीं याद अगर भूल गए हैं तो आप फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नम्स आपके ईमेल के थ्रू आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर देगी। उसके बाद है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन होके उसके बाद उसमें आपने अपने जो BDS और MBBS अगर आपने करना है तो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कॉलेजेस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। आपने प्रेफरेबल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके प्रॉपर तरीके से कि वो ब्लर ना हो उनको अच्छे तरीके से स्कैन करके और साथ अंडरटेकिंग उसको लगा कर आपने अपलोड करना है सही तरीके से। उसके बाद जो आपको इधर से पेड चलान जो है वो आपको प्रिंट आउट कर निकलवाना होगा और उसकी जो 4500 रुपीज़ हैं वो आपने रिलेटिव बैंक जो कि बैंक अल हबीब है उसमें आपने जमा हबीब बैंक लिमिटेड में आपने वो फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। उसके बाद इसका जो अप्लाई प्रोसीजर है और उसकी लास्ट डेट जो है और साथ ही प्रोसेसिंग फ़ीस 4500 जो कि वो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर शाम 4 बजे है। उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो फ़ीस है प्रोसेसिंग फ़ी वो भी सबमिट करनी है। याद रहे कि ये जो फ़ीस है ये सिर्फ आपने एक बार ही प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करनी है अगर आप BDS MBBS में अप्लाई करते हैं। और अगर तमाम इंस्टीट्यूट्स में तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो इससे हरगिज़ आपकी 9,000 या 12,000 फ़ीस नहीं हो जाएगी। आप
सिर्फ 45% जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी पेड करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो हर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। नम्स के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने जो प्रोग्राम है और इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो सेक्टर है उसको ध्यान से फिल आउट करें, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने प्रोग्राम्स और कॉलेजेस सेलेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म को सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और अगर आपने ज़्यादातर कोशिश कर बल्कि आपने सारे कॉलेजेस ही सिलेक्ट कर लेने हैं प्रेफरेबल लिस्ट में, क्योंकि अगर आप कोई कॉलेज जो है उसे सिलेक्ट नहीं करते तो अगर आपका उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको उनसे के थ्रू कांटेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने वो सिलेक्ट नहीं किया और ना ही फिर आप कोई क्लेम कर सकते हैं। और अगर डेडलाइन ख़त्म हो गई तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने तमाम प्रोग्राम्स में तमाम MBBS BDS और तमाम कॉलेजेस में ही अप्लाई कर दें, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस सिर्फ एक बार ही आपको 4500 जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद जो अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट्स के पास जो है कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए। स्टूडेंट्स के पास अपना CNIC और बैकअप होना चाहिए और फादर का भी CNIC और बैकअप होना चाहिए। उसके बाद अगर फॉरेन स्टूडेंट्स है तो उनके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए और अपने फादर का भी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अकेडमिक की बात करें तो स्टूडेंट्स के पास अपनी जो मैट्रिक उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ साथ अपने जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जो कि ब्लू बैकग्राउंड में हो तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है FSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सनद जिसे कहते हैं, जो कि आपके बोर्ड की तरफ से आपको इशू की गई हो। और उसके बाद जो फ़ॉरेन कैंडिडेट्स हैं या अगर जो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने AO लेवल किया है तो उन्हें जो है उसके इक्विवेलेंट जो है IBCC से सर्टिफिकेट जो है वो लेके जमा करवानी होगी। उसके बाद जो फ़ॉरेन कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ॉरेन ट्रांजेक्ट जो है अगर A लेवल और मैट्रिक उनकी फ़ॉरेन से है तो जो है वो फ़ॉरेन ट्रांजेक्ट जमा करवाएं। उसके बाद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने फ़ॉरेनर से O लेवल या मैट्रिक किया है तो उन्हें भी उसकी जो है वो ट्रांजेक्ट जमा करवानी पड़ेगी। प्लस ये कि जो आपने प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाई है उसकी जो आपने रसीद होगी उसकी आपको स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो हिफ्ज़ कुरान हैं जिन्होंने अप्लाई किया है हिफ्ज़ कुरान वालों ने तो उनके पास एक अच्छे और मतलब रजिस्टर्ड अदारे का जो है उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अंडरटेकिंग जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, एक सादा पेज पे प्रिंट आउट कर लेना है आपने अंडरटेकिंग। उसके बाद उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर अपना नेम वालिद नेम और अपना जो CNIC और थंब इम्प्रेशन लगा के उसको भी स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अपलोड करना है। और उसको आप जो है अंडरटेकिंग को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो फिर, नहीं तो आप फिर किसी नेट कैफ़े से जाके इसमें अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर तो ये नहीं होगा। उसके बाद अगर जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन जो है वो लगाएंगे और अगर फीमेल्स हैं तो वो अपने राइट थंब का इंप्रेशन जो लगाएंगे। उसके बाद आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करना है और साथ अपलोड कर देना है। उसके बाद हम ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में अप्लाई करने के बारे में आते हैं। तो आपने जो लिंक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इधर से आपका ऑनलाइन जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। फॉर ओपन मेरिट सीट्स जो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने नम्स एंट्री टेस्ट के वक्त जो है अगर आपने CNIC से अप्लाई किया तो ये देखें 3 ऑप्शंस हैं, नाइकोप है, पासपोर्ट है और CNIC या बे फॉर्म है। तो अगर आपने CNIC से अप्लाई किया तो आप सिंपली इधर से CNIC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप CNIC का जो उस वक्त पासवर्ड लगाया था पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में जो ये कैप्चा ये टाइप करना है और इधर से लॉगिन कर देना है। और अगर आप अपना पासवर्ड जब वो भूल चुके हैं तो नम्स की तरफ से एक पॉलिसी है, तो आप फॉरगॉटन पासवर्ड पे इधर जाके क्लिक करेंगे तो नम्स के थ्रू आपको ईमेल के ज़रिए जो आपका पासवर्ड है वो जो है वो रीसेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इधर लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो आपके सामने इस तरह का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये देखें टॉप कॉर्नर पे नॉट सबमिटेड लिखा आ रहा है। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल आउट करके फॉर्म साथ स्कैन करके जब सबमिट कर देंगे तो इधर से सबमिट लिखा आ जाएगा। उसके बाद इसमें फ़र्दर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। उन्होंने कहा है कि नम्स एंट्री टेस्ट में जो है आप क्वालिफाइड हो, आपने क्लियर किया हो एंट्री टेस्ट, जिसमें MBBS के लिए मिनिमम मार्क्स 55% और डेंटल के लिए जो है 45% है। उसके बाद जो FSC की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए।
और अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी आती है तो आप mbbs.bds.admissions@numspark.edu.pk पे ईमेल करके फर्दर कोई क्वेरी जो है वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्टेप 1 में कहा कि कैंडिडेट आपने अपनी प्रोफाइल जो है पर्सनल प्रोफाइल और उसके बाद टेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। स्टेप 2 में आप अपनी कंप्लीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देंगे। और स्टेप 3 में आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो चॉइस करनी है। उनके बाद उसके बाद मिनिमम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी भी कर लें, बेशक सारे कर लें। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके वो अपलोड करने हैं। 5वें नंबर पे आपने अपना जो चालान फॉर्म है जो कि आपने जिसकी फ़ी डिपॉजिट किया उसकी रसीद को स्कैन करके अपलोड करना है। 6वें नंबर पे आपने सबमिट द एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन को है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इधर से स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला पोस्ट स्टेप है वो प्रोफाइल और टेस्ट इन्फॉर्मेशन वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि इसमें जो सारी तकरीबन डिटेल्स हैं वो पहले से ही मौजूद होती हैं जो कि आपने नम्स के में जो एंट्री टेस्ट देने के वक्त आपने इस पोर्टल पे लॉगिन करते वक्त इन्फॉर्मेशन फ़िल की थी, जिनमें आपका जिस आईडी नंबर, उसके बाद आपका CNAC नंबर, उसके बाद आपका नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से मौजूद होंगी। तो इसको इधर से आप प्रोसीड फारवर्ड करेंगे तो आप इधर से जो है वो दूसरे स्टेप में यानी कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो इसमें भी आपकी मज़े की बात यह है कि इसमें भी आपकी जो एकेडमिक्स जो है वो दी गई हैं जो कि आपने नम्स के एंट्री टेस्ट के देने से के वक्त जो है वो फिल की थी, वो आपकी इधर पहले से ही मौजूद हैं। उसके बाद जो पहले और दूसरे स्टेप में है, पहले स्टेप में जो है वो आपके नम्स के एंट्री टेस्ट के मार्क्स भी दिए गए होंगे, आईडी नंबर भी दी गई होगी। उसके बाद दूसरे स्टेप्स में अगर आपने पहले दूसरे स्टेप में कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपडेट करनी है तो आप उसे एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो रिज़ल्ट आया तो आप उसको भी लिख के एडिट करके उसको इधर से अपडेट कर सकते हैं। सारा चीज़ें आप अपने एकेडमिक जो है अच्छी तरह से चेक करके आपने इधर से प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लिक कर देना। कंप्लीट डिटेल्स इधर से आपने रीड आउट कर लेनी है और फिर इधर से आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है चौथे स्टेप में आपने जो करना है अपने अपने MBBS के और डेंटल कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, उनकी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। तो इधर से अगर आप MBBS पे क्लिक करेंगे तो MBBS कॉलेजेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी और इधर से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन कॉलेजेस में आप चाहते हैं उनको प्रेफरेबल लिस्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप BDS पे क्लिक करेंगे तो BDS के कॉलेज शो हो जाएंगे तो उन पर क्लिक कर लेना। तो इधर से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि एक को क्लिक करते हैं तो दूसरा MBBS को क्लिक करते हैं तो BDS के ख़त्म हो जाते हैं, और अगर BDS को क्लिक करते हैं तो MBBS के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर इससे आप नीचे आएंगे तो अगर आप यहाँ से नीचे आए देखें सिलेक्टेड जो है मेडिकल कॉलेजेस, तो उनमें ये देखें सारे के सारे ओपन मेरिट और BDS के भी और MBBS के भी, जो 12 MBBS के और 5 BDS के 17 कॉलेजेस की लिस्ट शो हो रही है, यानी कि ये सारे सिलेक्टेड हैं। तो इधर से आपने जो है अगर आपने अप्लाई करना है सब में तो आप इधर से सब में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 2-3 में करना है तो 2-3 में आप अप्लाई करके इधर से प्रोसीड एज नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब में ही अप्लाई करें, क्योंकि ये इस बार प्रायोरिटी नहीं हुआ है कि जिस तरह के पिछली बार UHS में हुआ था कि प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी नंबर 2, तो इस बार प्रायोरिटी नहीं है, आप सब में ही अप्लाई करें। इसमें होगा कि ये अगर तो कि आपका जैसे एडमिशन होगा अगर किसी कॉलेज में या 2 या 3 में हो जाएगा तो एट अ टाइम आपको तो उन कॉलेज से ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो फिर आप जिस कॉलेज में चाहेंगे तो आप उधर में अपनी जो है वो सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप करते ही 2-3 सेलेक्ट हैं तो फिर अगर जो नहीं करते तो अगर उनमें आपका मेरिट आ जाता है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप जो है वो तकरीब मैं कह रहा हूँ कि सारे ही कॉलेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने सेलेक्ट करके अगर आपकी मर्ज़ी आपने 2 या 3 करने तो करके आपने इधर से प्रोसीड एज, तो सारे का सेलेक्ट करके अपने कॉलेजेस इधर से आपने प्रोसीड एज नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। तो इनमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले आपने जो अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो अपलोड करनी है, तो जो है वो PNG में या JPG में होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो JPG PNG और PDF तीनों में किसी भी फाइल में होने चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट का जो जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका साइज़ 1 MB से ज़्यादा है तो ये इधर उन्होंने लिंक दिए गए हैं जो कंप्रेस कर सकते हैं वीडियो, तो आपने इधर से उनको कंप्रेस करके 1 MB की करके इधर से आपने अपलोड कर देना है।
उसके बाद स्टूडेंट्स याद रहे कि जिनके साथ स्टार लगा होता है तो वो लाजमी तौर पर फिल आउट करने होते हैं। वो लाजमी तौर पर फिल करने हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। तो इधर उन्होंने वैसे भी स्टूडेंट्स के आसानी के लिए जो मैंडेटरी हैं उन्हें पिंक कलर से किया हुआ है शो। उसके बाद जो ऑप्शनल है वो ग्रीन कलर से, और जो आपने अपलोड कर दिए हैं वो उन्होंने येलो कलर से इधर शो किए हुए हैं। उसके बाद जब आपने अपलोड करना है तो सबसे पहले ये वो आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर मांग रहे हैं। तो ये इधर आपने जाके चूज़ फाइल पे जाके माई कंप्यूटर पे जाके इधर से चूज़ करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद इसी तरह ये आपका CNIC उसके इधर से चूज़ करना है। सबसे पहले आपको उसकी फ्रंट साइड और बाद में बैक साइड जो वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट वो अपलोड होगी, और उसके बाद FSC प्री मेडिकल जो है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगी। और याद रहे कि उसके बाद जो आपका फॉर्म है क्लेम फॉर्म वो आपने प्लेन निकालना है। उसके बाद जो अंडरटेकिंग का उसको आपने प्लेन फॉर्म पे निकालना है। उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करके थंब इम्प्रेशन लगा के उसको स्कैन करके भी अपलोड कर देना है। तो याद रहे स्टूडेंट्स के जो जितने भी आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है तो वो बिल्कुल भी ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से स्कैन किए गए हों। उसके बाद उसके बाद ये ऑप्शनल आ जाते हैं जो कि ग्रीन कलर से शेडेड हैं, जिनमें जो हिफ्ज़ कुरान है या फ़ॉरनर्स हैं जिनको एडिशनल जो अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इधर अपलोड करने होंगे हिफ्ज़ कुरान वालों ने, और फ़ॉरनर्स हैं जो तो वो इधर से एडिशनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो हैं वो अपलोड करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अच्छी तरह से जो है रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद प्रोसीड एज नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे दो इधर से आपने चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद जो उसकी फ़ीस है वो आपने रेलिवेंट बैंक हबीब बैंक लिमिटेड में जो है 4500 प्रोसेसिंग फ़ीस वो पे करके उसकी जो रसीद है उसको स्कैन करके इधर अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आप जो चलान फॉर्म की जो रसीद है जो कि बैंक में जमा करवा दी उसको स्कैन करके इधर उसकी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करके आप इधर से प्रोसीडर्स नेक्स्ट करेंगे। तो इधर से आके जो अपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो इधर जो वो बताया तो उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स फिल आउट किए हैं और कौन कौन से नहीं किए। तो जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने कंप्लीट की है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी की है। उसके बाद इंस्टीट्यूट प्रोग्राम यानी कि MBBS और BDS के कॉलेजेस और प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर से उन्होंने शो किया है उनका मतलब है कि ये हमने फिल आउट नहीं किए। उनमें जो है अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने अपलोड नहीं किए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद चलान फॉर्म ना ही डाउनलोड किया और ना ही उसको जमा करवा के अपलोड किया है। तो ये दो दो स्टेप्स हैं। अगर जब ये भी आप इधर से अपलोड कर देंगे तो ये भी इधर फिर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पे फिर आप जाएंगे, जाके अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार दो बार कंप्लीटली चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। तो उसके बाद आप इधर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो इधर जो है आपका सबमिटेड का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये ऐसा कि ये इधर नॉट सबमिटेड लिखा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इधर से सबमिटेड शो हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपने इसके बाद इसका प्रिंट आउट लेके कोई भी हार्ड कॉपी जो है कहीं भी जमा नहीं करवानी। बस आपने यही एक बार ऑनलाइन जो है एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है। तो आपकी जो नम्स यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको नम्स की तरफ से जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद जो हर इंडिविजुअल जो है मेडिकल कॉलेज है वो अपनी वेबसाइट पर वो जो है मेरिट लिस्ट शो करेगा। उसके बाद उसमें आएंगे जो नाम्स होंगे, जिन कैंडिडेट्स के नाम होंगे उनको टेलीफोनिकली और ईमेल के साथ जो है वो कांटेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपका नाम आता है तो उसमें जो ज़्यादातर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ 2 दिन का टाइम देती हैं, 2 या 3 दिन का, जिसमें एडमिशन फ़ी और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। नहीं तो वो आपका एडमिशन कैंसिल करके नेक्स्ट स्टूडेंट को मौका देती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इस तरह के चांसेस है, आपका एग्रीगेट अच्छा है, आपका नाम आ सकता है, तो आप फीस एडमिशन फ़ी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पहले से ही तैयार करके रखेंगे। जैसे ही वो आपसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करे तो आप जाके जो फ़ीस जमा करवा के अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकें। उसके बाद तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप MD कैट के मतलब MBBS के मतलब और इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और उसके बाद इंटरनेशनल MBBS के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट जॉब्स और के मतलब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू।